कक्षा 9वीं के प्रथम सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 9 कबीर में जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न निम्नलिखित हैं और उनके उत्तर क्रमानुसार नीचे लिखे जाएंगे, उसी के अनुसार आप लोग उसका प्रश्नोत्तर कर लेंगे। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। दूसरा, कवि कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तीसरा प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। पांचवा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। छठा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। सातवां प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाड़ी, स्वान रूप संसार है फूकन दे झक मारी। आठवां प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। नौवां प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। 10वां प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। 11वां प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना समान हवा से न कर आंधी से क्यों की है। 12वां, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 13, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। दूसरा, आंधी पीछे जोजल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार नीचे दिए जा रहे हैं, उसी के अनुसार आप प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर, कवि कबीर दास का मानसरोवर से आशय मन रूपी सरोवर से है। दूसरा प्रश्न का उत्तर, सच्चा प्रेमी वही है जिसके मिलने मात्र से ही विष अमृत के समान हो जाता है। भक्त को ईश्वर की प्राप्ति होने पर बुरी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। सच्चे प्रेमी के संपर्क में आते ही दुष्कर्मी सत्कर्मी बन जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे दोहे में निर्गुण मार्गी संत कबीर दास ने सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। वे इस ज्ञान को आंधी के समान समर्थवान मानते हैं। अनुभव से प्राप्त यह ज्ञान उनका स्वाभाविक ज्ञान है, जिसमें झूठ एवं आडंबर का कोई स्थान नहीं है। चौथे प्रश्न का उत्तर, जो किसी भी मत संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की प्राप्ति भक्ति करता है, उसे ही कबीर ने सच्चा संत माना है। सच्चा संत वाद प्रतिवाद से मुक्त रहता है। पांचवें प्रश्न का उत्तर, अंतिम दो दोहे में कबीर ने दो प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। प्रथम दोहे में उन्होंने धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। दूसरा, अंतिम दोहे में उन्होंने सामाजिक एवं जातिगत संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। छठा प्रश्न का उत्तर, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला यदि नीच कर्म करता है तो वह हे है। इसके विपरीत यदि निम्न कुल का व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करता है तो वह पूजनीय है। कर्म ही पूजा है। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। अंग्रेजी में भी कहा गया है, मैन इज ग्रेट नॉट बाय बर्थ बट बाय डीड्स। किसी भी व्यक्ति की पहचान अच्छे कर्मों से होती है, कोई उसकी कुल जाति नहीं पूछता। कवि के ही शब्दों में, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबिरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोए। अच्छे कुल में जन्म होना तो केवल एक संयोग है। सातवें प्रश्न का उत्तर, कबीर दास ने इस साखी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने ज्ञान की तुलना हाथी से की और आलोचकों की तुलना कुत्तों से की गई है। जैसे हाथी मस्त चाल में चलता है, उसी प्रकार ज्ञान मार्गी भी मस्त रहता है। जिस प्रकार कुत्ता किसी विचित्र वस्तु या व्यक्ति को देखकर भौंकता रहता है, वैसे ही आलोचक भी सहज समाधि वाले ज्ञानी के बारे में कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं।
रूपक अलंकार है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों और मुहावरों का विलक्षण प्रयोग किया गया है। 8वें प्रश्न का उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, काबा, काशी जैसे तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। धार्मिक कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों में ईश्वर को ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर तो निर्मल छल रहित व्यक्तियों की अंतरात्मा में स्थित रहता है। 9वें प्रश्न का उत्तर, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के कई प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। लोक मान्यता है कि ईश्वर या तो मंदिर में मिलता है या मस्जिद में। वह काबा और कैलाश पर्वत में निवास करता है। ईश्वर योग साधना और संन्यास साधना से प्राप्त होता है। इन सारी मान्यताओं का खंडन कबीर ने किया है। ईश्वर 10वां प्रश्न का उत्तर, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। वह हर प्राणी की सांसों में बसा हुआ है। यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने भीतर ही खोजो। देशभक्त इकबाल ने कहा था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान नहीं है, मातृभूमि के हर कण-कण में भगवान है। यथा पत्थर की मूर्तों में समझा तूने खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझा तूने खुदा है, मादरे वतन का हर जर्रा देवता है। 11वें प्रश्न का उत्तर, कबीर दास ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है, क्योंकि शीतल मंद हवा में इन सांसारिक मान्यताओं को समूल नष्ट करने की शक्ति नहीं होती। आंधी ही इन्हें नष्ट कर सकती है। 12वां प्रश्न का उत्तर, ज्ञान की आंधी से भक्त के भ्रम, माया, तृष्णा, कुबुद्धि आदि नष्ट हो जाते हैं। माया के मोह से भक्त का हृदय मुक्त हो जाता है। ज्ञान की आंधी से भक्त की अज्ञानता और विषय वासना नष्ट हो जाती है। शरीर कपट रहित हो जाता है। वह प्रेम जल से सराबोर हो जाता है। 13वां जो प्रश्न है भाव स्पष्ट, उसका पहला, कबीर दास कहते हैं कि 13वां जो प्रश्न है भाव स्पष्ट, उसका पहला, कबीर दास कहते हैं कि जब भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके मन से स्वार्थ नष्ट हो जाता है। वह आत्महित नहीं सोचता, उसका मोह भी दूर हो जाता है। उसका दूसरा जो भाग है, कबीर दास कहते हैं जैसे आंधी तूफान के बाद पानी भर जाता है, उसी प्रकार भक्त के मन में ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम का जल सर्वत्र फैल जाता है, जिसमें हरि का भक्त भीग जाता है, अर्थात प्रेम में सराबोर हो जाता है।